नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक पाठ्य योजना जो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना। हम इसमें सीखेंगे कि हम पाठ्य योजना कैसे बना सकते हैं, संस्कृत की पाठ्य योजना को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं, उनको हम कैसे फॉलो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य प्रविष्टियां होती हैं, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं या फिर हमारी अपनी पाठ्य योजना पर लिखते हैं। जिसमें सबसे पहले जो हम, जैसे अगर बीएड के छात्र हैं, छात्र अध्यापिका हैं, तो हम अपना विद्यालय का नाम जिसमें पढ़ाने जा रहे हैं, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको कॉलेज से एक ग्रुप नंबर मिलता है, समूह संख्या, तो उसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, जैसे कक्षा अष्टमी संस्कृत की है, और दिनांक कौन सी है, विषय क्या है। विषय इसमें हमने लिया संस्कृतम, संस्कृत विषय है, निबंधात्मक पाठ है तो निबंध, लेकिन इसकी पाठ योजना जो है वो गद्य की जो प्रारूप होता है उसके अनुसार ही बनेगी। ठीक है, उसके साथ ही इसका नीचे प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण हमने क्या लिया है, डिजी भारतम। ठीक है, फिर साथ ही इसके साथ में जो हमारा कालांश है, जिस भी हम क्रम में पढ़ा रहे हैं, जो हमारी कक्षा कालांश है, प्रथम द्वितीय तृतीय या पंचम छठ या अष्ट, ठीक है, उसी के साथ हम किस दिन पढ़ा रहे हैं, गुरुवासरा, गुरुवार, और हमारी जो पढ़ाने की क्लास की जो अवधि है, समय है, वो भी लिखेंगे 30 निमेष अर्थात 30 मिनट। उसके साथ ही फिर नीचे जो छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापिका है वो अपना नाम लिखेंगे और अपना अनुक्रमांक और वर्ग। ठीक है दोस्तों, फिर जो उसके बाद जो मुख्य सोपान होते हैं, जो मुख्य स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं सबसे पहले भाषागत उद्देश्यानी। ठीक है, भाषागत उद्देश्यानी, इसमें क्या होता है कि हम छात्रों से जो नूतन पद परिचय है, क्या नए पदों का परिचय करवाने वाले हैं। अनुस्मरणम है उसमें कि कौन कौन से पदों का, शब्दों का हम छात्रों से अनुस्मरण यानी याद करवाना चाहते हैं। और अवबोध कि छात्रों को क्या, किस विषय का अवबोध होगा, ज्ञान होगा। दोस्तों, उसके बाद आता है कौशलोद्देशानी, अर्थात जो कौशल उद्देश्य हैं, उसमें प्रथम है आदर्श वाचन माध्यमेन श्रवण कौशल से विकासा, कि आदर्श वाचन के माध्यम से छात्रों का श्रवण कौशल का विकास होगा। दूसरा है अनुवाचन माध्यमेन पठन कौशल से विकासा, अर्थात अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का विकास होगा। तीसरा है प्रश्नोत्तरादि माध्यमेन कथन कौशल से विकासा, अर्थात प्रश्नोत्तर के माध्यम से कथन कौशल का, अर्थात बोलने का, वाक्य बनाने का जो कौशल है उसका विकास होगा। चौथा है कक्षा कार्य या गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, जो अगला स्टेप है वह है विषयगतम, कि छात्र किस विषय से परिचित होंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो छात्रेभ्य डिजिट भारतस्य विषय विशिष्ट ज्ञान प्रदानम, कि छात्रों को डिजिटल इंडिया इस विषय से, इस विषय का विशिष्ट ज्ञान यानी जो इस पाठ का महत्व है वो बताना है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना। दोस्तों, उसके बाद फिर आता है स्टेप सहायक उपकरणानी। इसमें हम जो भी हमारे सहायक उपकरण हैं, जो भी हम पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग करने वाले हैं, जिन भी, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, श्याम फलक हो गया, लपेट श्याम फलक भी आप यूज़ कर सकते हैं, सुधाखंड अर्थात चौक, मार्जिन यानी डस्टर, संकेतिका यानी जो छड़ी होती है, स्टिक, अगर हम उसको चार्ट में या फिर ब्लैक बोर्ड पर दिखाना चाहते हैं, उसको शब्द को बताना चाहते हैं। प्रस्तुति साधनम, प्रस्तुति साधन में क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो पीपीटी हम बनाते हैं, जो भी ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, वो साधन आएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर चार्ट भी ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड भी ले सकते हैं। दोस्तों, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, अगला जो सोपान है, अगला स्टेप है, वो होता है पूर्व ज्ञान का। ठीक है, पूर्व ज्ञानम, अर्थात बच्चों को इस पाठ पढ़ाने से पहले अभी तक क्या क्या ज्ञान होगा इसका हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 8वीं कक्षा है तो बच्चों को क्या, छात्रः डिजि भारतम इति विषय सामान्य रूपेण पूर्व परिचिता सन्ति, कि छात्र जो हैं डिजिटल इंडिया इस विषय से सामान्य रूप से पूर्व परिचित हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इस तरीके से यूँ बनाएंगे फॉर्मेट, जिसमें कि हमारे लक्ष्यदाधिगम, अर्थात जो हम लक्ष्य पाठ के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, और छात्र अध्यापक क्रिया, इसमें हम जो प्रस्तावना होती है या अन्य जो
मुख्य सोपान होते हैं इनको लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं। छात्रस्य क्रिया, छात्रस्य क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो छात्र उत्तर देते हैं, ये छात्र जो क्रिया करते हैं उनको लिखते हैं। अंतिम जो है शिक्षण प्रतिफलम, यानी शिक्षण प्रदान होने के बाद, शिक्षण देने के बाद क्या प्रतिफल होगा, छात्र को किस चीज़ का बोध होगा, छात्र कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, वो इसमें हम लिखते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में मुख्य हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। वो है कि प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वो 3 से 5 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रस्तावना में जो है 3 से 5 तक प्रश्न ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्नों को लेंगे। और हमें ये बात भी ध्यान रखना है, जो हमारा अंतिम प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। जैसे कि इसमें इस पाठ्य योजना में हमने 4 प्रश्न लिए हैं और चौथा जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो प्रश्न जो होंगे वो जिगजैग फॉर्म में होंगे, अर्थात जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न बनेगा। जैसे जानते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या लिया है कि अद्यतन काले संसारः केन रोगेण क्षतिग्रस्त अस्ति वना। ठीक है, कि वर्तमान काल में संसार जो है कौन से रोग से ग्रसित है या क्षतिग्रस्त है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे, कोरोना वायरस अतः या कोरोना वायरस। ठीक है, फिर इसी से ही दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस उत्तर से कि कोरोना कारणेन अध्ययन अध्यापनम कस्य माध्यमेन प्रचलन्ति, कि कोरोना के कारण से अध्ययन अध्यापन किसके माध्यम से चल रहा है या चलता है। तो छात्र उत्तर देंगे ऑनलाइन या अंतर्जाल माध्यमेन। ठीक है, ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है। फिर इसी से ही तीसरा प्रश्न बनेगा कि ऑनलाइन अध्यापनम वयम कस्मिन् यंत्रेण द्वारा कर्तुम शक्नुमः, कि ऑनलाइन अध्यापन जो है, ऑनलाइन स्टडी हम कौन से यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, संगणक या चल दूरभाष यंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर या फिर मोबाइल। फिर इसी से ही चौथा हमें या अंतिम जो प्रश्न बनाना है वो समस्यात्मक बनाना है। जैसे कि यहाँ पर है संगणकस्य अस्माकं जीवने महत्वम किम अस्ति, कि संगणक का, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्र मौन हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों जब छात्र मौन हो जाएंगे तो उसी के साथ हमें अगला स्टेप फॉलो करना है, उद्देश्य कथन। इसमें हम क्या कहेंगे कि हम जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य करेंगे, कथन करेंगे, बताएंगे छात्रों को कि अद्य वयम डिजि भारतम इति पाठम पठिष्यामः, कि आज हम जो है डिजि भारत, डिजिटल इंडिया, डिजि भारतम इस नाम का पाठ को पढ़ेंगे। फिर छात्र क्या है, छात्र विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है समुत्सुका भविष्यन्ति, छात्र क्या है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। छात्रा अवगत उद्देश्य जाता, कि छात्र जो है समझ जाएंगे कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। और हमें साथ ही छात्रों को ये निर्देश भी देना है कि सभी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और पाठ संख्या जो है उसको निकालिए। फिर अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे जो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या है, जो हमारा पाठ है, ठीक है, उसको हमें प्रस्तुत करना होता है, निकालना होता है, दिखाना होता है। इसमें क्या होगा कि हम जितना भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं उस दिन उतना ही पाठ हम लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया है कि अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते काल परिवर्तनेन सा। उसके बाद डॉट डॉट लगाए कि इसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो उसी में समाहित हैं। और लास्ट में जहाँ तक पढ़ाना है वो यहाँ तक लिख देंगे कि ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुम शक्यते। ठीक है, छात्र जो है सावधान हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आज हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञापन हो जाएगा, कि समझ जाएंगे कि क्या पाठ है। फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेंगे, अर्थात पाठ को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि छात्र अध्यापका आरोह अवरोह पूर्वकम विराम आदि चिन्हानानि अनुसृत्यम गद्यस्य आदर्श वाचनम करिष्यति, कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो हैं वो आरोह अवरोह पूर्वक, यानी जहाँ उतार चढ़ाव है, बलाघात देना है और विराम आदि जो चिन्ह होते हैं, कोमा, पूर्ण विराम होते हैं, उनका प्रयोग करते हुए, उनको अनुसरण करते हुए गद्य का आदर्श वाचन करेंगे। और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, श्रवणम करेंगे। छात्र ही कौशलो दो अवगतव, और छात्र यहाँ पर 2 कौशल सीख लेंगे कि एक तो आदर्श वाचन और दूसरा श्रवण, कि किस प्रकार से सुना जाता है। फिर दूसरा इसके बाद स्टेप है कि अनुवाचनम। अब इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो हैं छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगे। अनुकरण यानी बच्चों से पढ़वाएंगे पीछे पीछे, पहले छात्र अध्यापक पढ़ेंगे फिर बच्चों से पढ़वाने के लिए बोलेंगे, डायरेक्ट भी बच्चों से एक एक करके
पढ़ा सकते हैं। तो छात्रा क्रमेण अनुवाचनम कुर्वन्ति, छात्र अध्यापक जिस भी छात्र को निर्देश देंगे वो छात्र उसका अनुकरण वाचन करेगा। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है, सोपान है, वो है अशुद्धि संशोधन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी छात्र अनुकरण वाचन करते हैं उनकी जो पढ़ने में अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्ध उच्चारण होता है, उसको छात्र अध्यापक संशोधन करते हुए श्याम पट पर लिख करके शब्दों को बताते हैं कि इस तरीके से सरल रूप से उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों अशुद्धि संशोधन के बाद जो हमारा स्टेप है वह है काठिन्य निवारण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पाठ में या गद्यांश में कठिन शब्दाएं होते हैं, जो नए पद होते हैं, उनका परिचय हम छात्रों से करवाते हैं, छात्रों को उनके अर्थ बताते हैं। जैसे इसमें है कि उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होता है, करगदस्य अर्थात कागज़ का, चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फ़ोन, रेल यानी यात्रा पत्रम अर्थात रेल टिकट। तो इन सब शब्दों को हम कहाँ लिखेंगे? श्याम फलक पर यानी ब्लैक बोर्ड पर। जो लपेट श्याम फलक है जो भी है उसको हम उस पर लिखेंगे। और साथ ही इसमें हम कुछ युक्ति और प्रयोग भी कराएंगे कि जैसे हम छात्रों से पूछ सकते हैं कि जो करगदस्य है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो वो पूछ सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, छात्र उत्तर दे सकते हैं। या फिर किसी एक वाक्य का भी प्रयोग करा सकते हैं, जैसे चिकित्सालय है तो छात्रों को हम बोल सकते हैं कि छात्राः चिकित्सालय शब्दस्य वाक्यम प्रयोगम करोतु, इस शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए, इससे एक वाक्य बनाइए, तो छात्र उसका भी उत्तर देंगे। दोस्तों उसके बाद आता है भाषानुवाद। जो हमने संस्कृत का गद्यांश पढ़ाया है उसका हम सरल भाषा में या हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो छात्र अनुवाद सहयोगम प्रदाय शृण्वन्ति, छात्र जो है उस अनुवाद को सुनेंगे और उनका अनुवाद कौशल का बोध होगा, वो सीखेंगे कि किस तरीके से अनुवाद होता है, किन शब्दों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और इसके ही साथ हम व्याख्या भी कर सकते हैं कि इससे हमने क्या सीखा है, मुख्य विषय क्या है इस पाठ का। दोस्तों उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें से छात्रों को कितना बोध हुआ है, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसका हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं छात्रों से प्रश्न पूछकर। ठीक है, तो इसमें हम 3 से 4 प्रश्न ले सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न लिए गए हैं जो गद्यांश से संबंधित होने चाहिए। दोस्तों बोधात्मक प्रश्नों के बाद आता है हमारा स्टेप अध्यापक या सार कथनम। इसमें क्या होता है कि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होती हैं वो इस गद्यांश का या पाठ का सरल संस्कृत रूप में सार बताते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा, इस पाठ का मुख्य विषय क्या था। जैसे कि अंतर्जाल है, इंटरनेट है, उसमें क्या ज्ञानस्य नवीन तथा महत्वपूर्णम स्रोतम अस्ति, अस्य माध्यमेन कोऽपि विषयस्य सूचना सरलतापूर्वकं प्राप्तुं शक्यते। तो इसमें अध्यापक सिर्फ पाठ का सार बताएंगे कि मुख्य मुख्य जो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और छात्र जो है प्रस्तुत गद्यांश का सार सुनेंगे। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप मौन वाचनम। मौन वाचनम में क्या है दोस्तों, हम छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे कि मतलब उनको हम सोपान नहीं बताएंगे कि आप मौन वाचन कीजिए। हम उनको बोल सकते हैं कि छात्रा इदानीम भवन्तः सर्वे औष्ठ स्फुरणम विना गद्यांजन से वाचनम कुर्वन्तु, अर्थात या बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए आप इस पाठ को पढ़िए। दोस्तों मौन वाचन के बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, अर्थात जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं हम उनको पूछेंगे कि इस पाठ से आप क्या सीखे हैं, इसका हम पुनरावृत्ति प्रश्नों से पता लगाएंगे। तो ये भी 3 से 4 प्रश्न ले सकते हैं, यहाँ पर हमने फिर से 3 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम कराएंगे कक्षा कार्य। ये बहुत ही कम हो सकता है, मतलब 2-3 प्रश्न हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। इसको हमें पाठ्य योजना में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर हम कक्षा में जब पढ़ा रहे हैं तब इसका हमें ध्यान रखना है। अगर समय कम है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन पाठ्य योजना में अवश्य लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिया है कि संधि विच्छेदम कुरुत, हम छात्र को बोलेंगे, ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिख देंगे, चिकित्सालय अस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदम करोतु, कर्गद उद्योगः अस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदम करोतु। ठीक है, तो इस तरीके से हम कक्षा कार्य भी करा सकते हैं और अन्य प्रश्नों को भी हम ले सकते हैं, जैसे रिक्त स्थान भरिए, मिलान कीजिए, विलोम शब्द बताइए, ऐसा भी हम प्रयोग करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतिम जो हमारा स्टेप होता है, सोपान, वो होता है गृह कार्य का। गृह कार्य में दोस्तों जो हम पाठ से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं या जो रचनात्मक प्रश्न हो सकते हैं वो हम छात्रों को देंगे घर से करके लाने के लिए। कि जैसे इसमें प्रश्न बनाया कि पर्यावरणस्य सुरक्षार्थम पंचोपायानां स्व उत्तर पुस्तिकायां लिखित्वा आनयन्तु, कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए 5 उपायों को स्व उत्तर पुस्तिकायां अर्थात अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके लाएंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो छात्रों का स्वाध्याय प्रवृत्ति में विकास होगा, छात्र अपने अवकाश का सदुपयोग करेंगे
और साथ ही जब ये आप प्रश्न बताएंगे इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे, लपेट श्याम फलक पे लिखिए, और छात्र जो है इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।